मुजफ्फरनगर की तीर्थ नगरी शुकतीर्थ में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सतगुरु समनदास महाराज के सत्संग में शामिल होने आए श्रद्धालुओं में से 4 लोग गहरे पानी में डूब गए। हादसे में 10 वर्षीय बालिका समेत 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद शुकतीर्थ में शोक की लहर दौड़ गई। भोपा थाना क्षेत्र स्थित शुकतीर्थ में आयोजित विशाल सत्संग कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु शामिल होने पहुंचे थे। सत्संग से पहले श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान कर रहे थे। इसी दौरान 4 श्रद्धालु अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। मौके पर मौजूद गोताखोरों और स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और सभी को बाहर निकालकर भोपा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने फतेहपुर कला जनपद बिजनौर निवासी राजन पुत्र बाबूराम और बिजवाड़ा थाना बिनोली जनपद बागपत निवासी हिमांशु पुत्र सचिन को मृत घोषित कर दिया। वहीं फतेहपुर कला थाना हिमपुर दीपा जनपद बिजनौर निवासी मनीष पुत्र नरेश की हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि मनीष को डूबता देख उसका साथी राजन उसे बचाने के लिए गंगा में कूद गया, लेकिन दोनों ही तेज बहाव और गहरे पानी में फंस गए। हादसे में हरनंगला थाना नगीना जनपद बिजनौर निवासी 10 वर्षीय रागनी पुत्र सोहन पाल की डूबने से मौत हो गई। उसे भी भोपाल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। एक साथ 3 श्रद्धालुओं की मौत की खबर से पूरे शुकतीर्थ में मातम पसर गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक स्तर पर यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर से कबीर की रिपोर्ट। बाबूराम बाबूराम जी, क्या हुआ? बस ये हमारे गांव से ट्रैक्टर ट्राली आए थे शुक्रताल के मेले को नहाने या भाई प्रसाद वसाद चढ़ाना। अब ये इसने भी कहा कि मैं भी जा रहा हूँ, मगा भाई चले जाओ। अब साहब हैं पता लगा हम के लड़का नहा तो डूब गया। क्या कोई इंतजाम वगैरह नहीं किया? भाई इंतजाम क्या कहेगा वाला, तो बैरिकेडिंग वगैरह की हो? गंगा में पता चला नहीं, हम और कुछ पता नहीं लगा। बताइए अपना। मेरा नाम विनीत कुमार हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ इस लड़के का। क्या मामला हुआ? विनीत कुमार। क्या मामला हुआ? ये नहाने के लिए गए 3 लड़के आउट ऑफ, तो वहां जहां से ये कूदे वहां दलदल थी। अब एक सबसे पहला लड़का कूदा तो वो कूद को ऐसी जगह कूदा कि जो तीसरा लड़का था उसने उसे निकाल दिया खींच कर। अब उसके बाद ये कूद गया। अब ये कूदा तो वो थोड़ा छोटा लड़का है, वजन में सभी है, ये थोड़ा वो है, तो इसके पैर धंस गए। अब धंस गए, वहां नाव वाला था, नाव वाला चाहता तो इसको बचा सकता था, उसने नहीं बचाया। जब ये मिला नहीं कम से कम 3 मिनट तक, तो जो वहां गोता लड़के थे जो नहाने वाले, मतलब गोताखोर मान लो या कुछ भी, उन्होंने जैसे कि कहा कि हम इसे बचाने के लिए जा रहे हैं। मुझे पता नहीं वहीं रौल मच रही थी कि इन्होंने हमें वहां जाने नहीं दिया। पुलिस वालों ने उन्होंने कहा कि तुम अभी हट जाओ। क्या क्या वहाँ कोई सुविधा नहीं थी? कैसी कोई बैरिकेडिंग के लिए कुछ श्रद्धालु आए हुए थे, उनसे 3 की मौत हुई है। क्या कहें? प्रत्येक वर्ष गुरु समनदास जी के जो आश्रम है ना, वहाँ प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं। शोभा यात्रा उनकी निकलती है और दूर दराज से लोग आते हैं, बिजनौर के भी आते हैं, बागपत के भी, मुरादाबाद तक बहुत पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं और संख्या भी लाखों में रहती है। और दुर्भाग्य की बात है कि 3 बच्चे, एक बच्ची है, 2 बिजनौर के हैं, एक बागपत के हैं, तीनों बच्चे हैं अनमैरिड और उनकी डूबने से दुखद मृत्यु हुई है। निश्चित रूप से दुखद विषय है और पता लगते हम लोग यहाँ आज आए थे अभी और परिवारजनों से बात भी हुई है, प्रशासन के लोगों से बात हुई है, डीएम से बात हुई है, इसमें एसपी से बात हुई है और एक तो इनका तत्काल हम लोग पोस्टमार्टम कराएंगे अभी, और शासन का जो भी शासन के अनुसार जो उनकी